कि मीनिंगफुल ऑपोजिशन आप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। कमिटीज़ भी अभी हाल ही में उन्होंने तश्कील दी और बड़ी अहम कमिटीज़, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर आपने आना था, वहाँ पे ऑपोजिशन का रुकन जो है वो उसको लीड करता है। आपने जहाँ आपने ऑपोजिशन करनी होती है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, वहाँ पे आप नहीं करते। बुरा ना मनाइएगा मगर फैसल सलीम साहब जिन्होंने जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं इंटीरियर कमेटी ऑन स्टैंडिंग, ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर है सेनेट में, उन्होंने वहाँ पे जो पीका तरमीमी बिल है उसको डिस्कस होने ही नहीं दिया और उन्होंने फटाफट बगैर वोटिंग कराए जो है उसको पास करवा दिया। तो जहाँ मीनिंगफुल ऑपोजिशन होती है वहाँ पे आप करते नहीं है, सिर्फ बाहर आके तकरीरें कर देते हैं। और आपने यही किया, आपने सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर आपने इस बिल के खिलाफ तकरीरें कर दी, अंदर आपने उनको राह दे दी। अच्छा, इसमें आपने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पीका के हवाले से बात की। देखें, सेनेटर आपने फैसल सलीम का नाम लिया जिन्हें ऑलरेडी पीटीआई ने शो कॉज किया हुआ है, ठीक है, मगर पीटीआई का कॉन्डक्ट देखें कि जो नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी में हमने उसको बिटरली टूथ एंड नेल अपोज किया। साथ ही साथ ये सेनेट ही था जहां हम पीका की करारदाद लेके आए और इंटरेस्टिंगली वहां लॉ मिनिस्टर ने कोरम पॉइंट आउट किया और हाउस ये पिछली दफ़ा में जो एडजर्न हुआ। तो ये सारा आपके सामने है कि कौन सीरियस है कौन नहीं है। फिर नेशनल असेंबली की बात देख लें। देखें, कल के दिन जो आप 6 लेजिस्लेशन का हवाला दे रहे हैं, देखें हमने उसको बिटरली अपोज किया। देखें कल कानून कौन कौन से अमेंड हो रहे थे। सिविल कोर्ट के जो है ना एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे थे, पेकनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो बेसिकली IMF के कहने पे ये सिविल सर्वेंट एक्ट को अमेंड करने जा रहे थे और वो डिक्लेरेशन के हवाले से था और उस पे हमारी अददी तादाद ज़्यादा थी और ये गवर्नमेंट उस पर वोट आउट हुई। मगर जो चेयर का रवैया था, काउंट का शोर डलता रहा, काउंट कराएं, किसी ने काउंट नहीं किया, उसको बुलडोज किया गया। जब छठे बिल की बारी आई तब इनके जो है ना अराकीन गैलरी से उठ के बाहर आई। ये उसकी फुटेज निकाल के देख लें, डिसाइड करें। देखिए, हाउस को हाउस की तरह चलाना चाहिए। जब चेयर पार्टीजन हो जाए और इस तरह से चीज़ों को चलाने लगे, फिर आप कहें कि जी हम अपना रोल नहीं अदा कर रहे, तो ये डिफरेंट है। खाली चेयर का काम ये नहीं होता कि आइज एंड नोज की बस आवाज़ सुन के चीज़ को डिसाइड कर ले। देखिए, ये लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन पे हर किसी का बोलने का हक है। अब डिक्लेरेशन है, आप देखें हम अवामी नुमाइंदे होके हमारी डिक्लेरेशन तो फाइल होती है, हम इन राइटिंग देते हैं, जमा होती है। आप सरकारी महकमे वालों का कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें और वो खाली FBR के पास होगी, पब्लिक फिर अप्लाई करेगी, एक्सेस लेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? देखें, वो भी उतने ही पब्लिक को आंसरेबल हैं, उनके भी पूरे जो है ना एसेट्स पब्लिक होने चाहिए ताकि कोई भी देख सके, कोई भी उन पे एतराज़ात उठा सके। देखें, ट्रांसपेरेंसी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। आप कहें नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मुनीज़ा देखें प्लीज, मुनीज़ा इस पे देखें, इसलिए मैं बात करूँगा क्योंकि उस टाइम चेयर डिप्टी स्पीकर साहब कर रहे थे जो मेरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको कैटेगोरिकली कहूँ कि देखें, मैं उनकी पार्टी का एक वर्कर हूँ और उस हाउस का मेंबर हूँ। मैं PTI को मैंने कहा इस चीज़ की ये गवाही दें ना दें इनकी मर्ज़ी है, उनके मेंबरान इस चीज़ हमने कहा कि मैंने जाके उनको कहा कि खुदारा आप लोग ये शोर शराबा छोड़ें, हाउस बिजनेस पे तवज्जो दें। आपको पता है कि हो क्या रहा है। अगेन फिर मैं कहूँगा, उमैर मेरे भाई जो है नियाज़ी साहब, इससे बालातर हो गए कि ये एक संजीदा इंसान है, लेकिन उस वक्त जब इतने ज़्यादा शोर में ये भी इन जैसे लोग भी फिर कुछ नहीं कर पाते, ये अपने दिल पे हाथ रख के इंतहाई मुखलिसी से ये बात करें कि ये बात ऐसा ही है। ये मैंने जाके इनको इंडिकेट किया कि गवर्नमेंट जो बिल कर रहे हैं, बल्कि मैंने ख़ास तौर से FIA का एक बिल था उस पर मैंने बात करनी थी कि ये FIA के जो अपने मुलाजमीन हैं, मेरे पास इस टाइम एविडेंस मौजूद है, मेरे पास मुख्तलिफ सबूत मौजूद है। FIA के अपने मुलाजमीन बाहर ममालिक में बैठ के लोगों को जो है ये इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो ये 12 मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इसमें मैंने काफ़ी सारा काम किया। प्रॉब्लम फिर वही है, इनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है। ये इस चीज़ को उमैर भाई माने कि पाकिस्तान PTI या तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि नेशनल असम्बली में बैठ के हम पाकिस्तानी अवाम और लोगों के मुफाद में कैसे बात करें। सिर्फ शोर और गुल से फ़ायदा नहीं होगा, इनके वोट के